प्रयास किया, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया उनको उन्होंने कत्ल कर दिया, उनको मारने का, उनको उन लोगों को तुर्कों ने मारा। तो इस प्रकार से क्या है, हिंदू धर्म को हानि पहुंची। तो इसमें क्या है कि तुर्की साम्राज्य का विस्तार हुआ, धन संपदा थी भारत की वो बाहर चली गई, जन धन को हानि भी पहुंची, कला व संस्कृति को हानि पहुंची, हिंदू धर्म को नुकसान हुआ, हिंदू धर्म की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त जो भारत में क्या हुआ, भारत में एक नवीनतम धर्म इस्लाम धर्म, भारत में इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म, भारत में इस्लाम धर्म की क्या हुई, स्थापना हो गई। तुर्कों के आक्रमण के कारण इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। प्राचीन समय में भारत में वैदिक धर्म जो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, वैदिक धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म नाम के 3 धर्म ही थे, परंतु जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के लोग एक नवीनतम धर्म कौन से, इस्लाम धर्म के संपर्क में आए और वो कई हिंदुओं ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया, कईयों को जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया। तो इस प्रकार से क्या है, भारत में इस्लाम धर्म स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से क्या है कि तुर्कों के आक्रमण के निम्नलिखित परिणाम निकले। अब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए, जिसके कारण हमने अध्ययन कर लिए, उसके क्या परिणाम निकले उसका भी हमने अध्ययन किया। अब भारत के अंदर जो शक्तिशाली शासक थे, राजपूत शासक, हिंदू शासक, ये तुर्कों के सामने पराजित क्यों हो गए। तो राजपूतों, हमारा अगला जो टॉपिक है कि तुर्कों के सामने पराजित क्यों हुए, राजपूतों का तुर्कों के समक्ष पराजित होने का कारण। राजपूतों का तुर्कों के समक्ष पराजित होने का क्या कारण रहा। राजपूत शक्तिशाली शूरवीर योद्धा थे, परंतु कुछ कारणों के चलते ये पराजित हो गए। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो काल कहलाता है वो राजपूत काल कहलाता है। इसमें एक से बढ़ के एक शक्तिशाली शासक हुए, शूरवीर योद्धा हुए। चालुक्य, चंदेल, गोहिल, परमार, चावड़ा, राठौड़, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चौहान, इस लोहार, कारकोट, सेन, इस प्रकार के कई राजवंशों का उदय हुआ। एक से बढ़ के एक शक्तिशाली शासक हुए, परंतु तुर्कों के समक्ष, तुर्कों की सेना के समक्ष ये पराजित क्यों हो गए। इस के पराजय के जो निम्नलिखित कारण है, ये पराजित इसलिए हो गए, कारण है इनका राजनीतिक कारण। राजपूतों की जो पराजय हुई उसका पहला कारण क्या है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों के चलते ये पराजित हो गए। राजनीतिक कारणों के अंतर्गत क्या है कि गृह युद्ध, राजपूत क्या है कि आपस में लड़ते थे। छोटे छोटे राज्यों के अंदर भारत विभक्त था, छोटे छोटे राजपूत राज्य थे, आपस में लड़ रहे थे, गृह युद्ध हो गया। एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। राजपूत एक राज्य को पराजित करके उस पर अपना अधिकार सिद्ध कर रहे थे। इस प्रकार से क्या है कि आपसी शत्रुता हो गई और विकट स्थिति में जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया उस समय एक राज्य ने दूसरे राज्य का साथ नहीं दिया। इसके कारण के अलावा क्या है, एकल नेतृत्व का अभाव, एकल नेतृत्व का अभाव। राजपूत शक्तिशाली अवश्य थे, राजपूत शूरवीर योद्धा थे, युद्ध में पीठ भी नहीं दिखाते थे, परंतु कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। जैसे प्राचीन समय में चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इस प्रकार के शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने एकल नेतृत्व के अंदर सभी को एकता के सूत्र में बांध रखा था। परंतु जो राजपूत काल है, जब तुर्क भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, उस समय राजपूतों में एकल नेतृत्व का अभाव था। अभाव होने के कारण क्या हुआ कि राजपूत पराजित हो गए। अगला जो राजनीतिक कारण है वो है छोटे छोटे राज्यों में आपसी संघर्ष। जो 7वीं से 12वीं शताब्दी थी, जब तुर्क भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उस समय भारतवर्ष में क्या थे, छोटे छोटे राज्य थे। छोटे छोटे राज्य होने के कारण क्या है, छोटे छोटे राज्य होने के कारण तुर्क आसानी से भारत में प्रवेश कर गए। छोटे छोटे राज्य आपस में क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। आपस में युद्ध होने के कारण, आपस में इनके युद्ध होने के कारण क्या हुआ, तुर्क
आराम से इसमें आसानी से प्रवेश कर गए। और कई राजपूत राज्य ऐसे भी थे, जैसे कन्नौज के राजा ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। कई जो राजपूत थे वो तुर्कों से भी मिल गए और उन राजाओं ने क्या किया, जो भारत के शक्तिशाली राजाओं को पराजित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त जो अगला राजनीतिक कारण है वो है तुर्की साम्राज्य का इसमें सामंतवादी व्यवस्था। तुर्क जो आक्रमण कर रहे हैं, सामंतवादी व्यवस्था तुर्क जो आक्रमण कर रहे हैं उसमें क्या है, सामंतवादी व्यवस्था के कारण भी वो आसानी से प्रवेश कर गए। जब युद्ध होता था उस समय जो राजा की सेना थी, हिंदू राजाओं की सेना थी, राजपूत राजाओं की जो सेना थी, वो उनके सामंतों के प्रति निष्ठावान थी, उनके सामंतों के कहने पर ही लड़ाई लड़ती थी। इसलिए क्या है कि युद्ध में राजा का नेतृत्व तो नहीं था और सामंतों का नेतृत्व होता था। कई बार जो सामंत थे वो राजा का पक्ष त्याग देते थे और एकल नेतृत्व का युद्ध में भी कमी होने के कारण क्या हुआ, पराजित हो गए। तो निम्नलिखित जो राजनीतिक कारण है, जैसे राजपूत राजाओं का ग्रह कलह के अंदर व्यस्त होना, आपस में गृह युद्ध होना, छोटे छोटे राज्यों का आपसी संघर्ष होना, एकल नेतृत्व का अभाव होना, सामंतवादी व्यवस्था, निम्न कारणों के चलते क्या हुआ, निम्न कारणों के चलते, अर्थात जो ये निम्न राजनीतिक कारण थे, इनके चलते हुए तुर्क क्या हुए, विजय हो गए। अगला जो तुर्कों की विजय का कारण है वो है धार्मिक कारण। छात्रों, अगला कारण कौन सा है, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत क्या है कि राजपूत अपने देवी देवताओं पे अत्यधिक विश्वास करते थे, तंत्र मंत्र पे विश्वास करने लग गए, जबकि और राजपूत युद्ध के में धर्म युद्ध करते थे, घायल शत्रु पर वार नहीं करते थे। घायल शत्रु पर वार करने को वो पाप मानते थे। परंतु जो दूसरी तरफ जो तुर्क आक्रमणकारियों ने क्या किया, युद्ध में जिहाद का नारा लगाया, अर्थात हम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, ये नारा लगाया उन्होंने। और इस कारण क्या हुए, तुर्क विजय हो गए और राजपूत क्या हो, पराजित हो गए। एक प्रकार ये एक धार्मिक कारण ये भी था कि ये अपने देवी देवताओं पर, यज्ञों पर विश्वास रखते थे, अर्थात यज्ञ करने से और देवी देवता से विश्वास रखने से उनकी विजय हो जाएगी, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। तो धार्मिक कारणों के चलते भी क्या हुए, राजपूत पराजित हो गए। इसके अतिरिक्त क्या था कि राजपूत क्या करते थे, रक्तपात में विश्वास नहीं रखते थे। रक्तपात अर्थात राजपूत वीर योद्धा थे, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते थे, परंतु किसी घायल शत्रु पर वार नहीं करते थे, भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करते थे और बिना कारण हिंसा नहीं करते थे। परंतु तुर्क रात्रि के समय भी आक्रमण करते थे, घायल शत्रु को भी मार देते थे, भागते हुए पर भी वार करते थे, घात लगाकर आक्रमण करते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि राजपूत क्या हुए, पराजित हो गए। अगला जो धार्मिक कारण है वो कारण है जैन तथा बौद्ध जो जातियां भारत में जैन व बौद्ध जातियां ये जातियां थी, ये क्या करती थी, अहिंसा में विश्वास करती थी। जैन तथा बौद्ध जातियां हिंसा को स्वीकार नहीं करती थी, अहिंसा में विश्वास करती थी और भारत के अधिकतर जो काफी क्षेत्र पर जैन तथा बौद्ध जो जातियां थी, जैन तथा बौद्ध धर्म के जो लोग थे, इनका वहां पर प्रभाव था। और राजस्थान, कश्मीर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र में जो जैन तथा बौद्ध जो जातियां, अर्थात जो जैन तथा बौद्ध जो धर्म के लोग हैं, ये धर्म के लोग वहाँ निवास करते थे और इनका प्रभाव किन पे था, वहाँ के राजा महाराजाओं पर। तो ये अहिंसा में विश्वास करती थी और कुछ हद तक वहाँ के जो शासक थे वो भी हिंसा में विश्वास कम ही रखते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो निम्न कारणों के चलते क्या हुआ, निम्न धार्मिक कारणों के चलते जो राजपूत क्या हुए, पराजित हो गए। इसके अतिरिक्त जो एक अन्य कारण है वो कौन सा कारण है, सैनिक कारण। राजपूत निसंदेह शक्तिशाली योद्धा थे, राजपूत युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाते थे, परंतु वो युद्ध में तुर्कों से क्यों पराजित हो गए, कारण ये था कि सैनिक कारण, राजपूतों के पास में पैदल सेना अधिक थी, घुड़सवार सेना कम थी, जबकि तुर्कों के पास में घुड़सवार सेना अधिक थी, तेज गति से मारने वाले, तेज गति से मारक क्षमता करने वाली सेना थी उनके पास में गोला बारूद था तुर्कों के पास में, जबकि राजपूतों के पास में इस प्रकार के वेपन्स नहीं थे। राजपूत प्राचीनतम
पद्धति द्वारा युद्ध करते थे। राजपूत परंपरागत जो युद्ध पद्धति थी उसका सहारा लेते थे। युद्ध में छल कपट कभी नहीं करते थे, घायल शत्रु पर वार नहीं करते थे, भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करते थे। अतः राजपूत क्या हुए कि पराजित हो गए, जबकि तुर्कों में ये सभी गुण विद्यमान थे। तुर्क भागते हुए शत्रु पर भी वार कर रहा है, घायल शत्रु को भी मार रहा है, वो युद्ध में छल कपट भी ले रहा है, रात्रि के समय पे भी आक्रमण कर रहा है, जबकि राजपूत तो धर्म युद्ध कर रहा है और धर्म युद्ध करने के कारण वो क्या हुए, पराजित हो गए। इसके अतिरिक्त क्या है कि राजपूत सेना में कुछ राजपूत सेना थी, राजपूत सेना के जो सेनापति थे, सेनापतियों का योग्य न होना। राजपूत सेना में जैसे मूल राजद्वितीय योग्य सेनापति था, जयचंद राठौड़ योग्य सेनापति था, राजा हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल योग्य सेनापति था, पृथ्वीराज चौहान योग्य सेनापति थे। परंतु इन योग्य सेनापतियों ने क्या की, कुछ ऐसी भूलें कर दी। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को युद्ध में छोड़ दिया, पराजित करने के बाद में छोड़ दिया। तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज का राजा है, उसने क्या किया, सबसे बड़ी भूल थी, मोहम्मद गोरी को उसने भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया, ये उसकी बड़ी भूल थी। हिंदू शाही वंश का जो शासक है, 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी से वो वे हिंद के युद्ध में पराजित हो जाता है। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल उस पराजय से इतना दुखी होता है कि अग्नि समाधि ले लेता है, अर्थात खुद को आग में झोंक देता है, जबकि उसे पुनः सेना एकत्र करके और शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए था। तो इस प्रकार की कुछ राजपूत राजाओं ने भूल भी करी, जिसके कारण क्या हुए, राजपूत पराजित हो गए। एक अन्य जो कारण है वो है कि रक्षा का भार केवल राजपूतों पर होना। प्राचीन समय से ही ये देखा जा रहा है कि जो रक्षा का भार है क्षत्रिय जाति पर है। प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से 4 वर्णों के में भारत का समाज बटा हुआ था। और इस समय जब 7वीं से 12वीं शताब्दी थी तो उस समय भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में भारत का समाज बटा हुआ है। ब्राह्मण का काम विद्या अध्ययन करवाना, यज्ञ करवाना, धार्मिक अनुष्ठान करवाना था, जबकि वैश्य वर्ग का काम व्यापार वाणिज्य करना, शूद्र वर्ग का काम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने तक ही सीमित था। और केवल जो युद्ध करने का काम किस पे था, क्षत्रिय जाति अर्थात राजपूत जाति का काम केवल रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने का काम किनका था, राजपूतों का था। तो राजपूतों पर रक्षा का भार, जो हमारा तुर्कों से हम पराजित हो गए, उसका कारण क्या था, एक कारण यह भी है राजपूतों पर रक्षा का भार। भारत की जो अन्य जातियां सोचती थी कि विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे हैं, प्राचीन काल से ही क्षत्रिय हमारी रक्षा करते हुए आए हैं, अब भी ये हमारी रक्षा करेंगे। परंतु जो राजपूत थे संख्या में कम थे, पीठ नहीं दिखा सकते थे, शूरवीर योद्धा थे, अर्थात उन्हें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता था। और उसके कारण क्या हुआ कि राजपूतों की संख्या कम होने के कारण और अन्य जातियों का साथ न मिलने के कारण तुर्क भारत में प्रवेश कर गए और राजपूत शासक असफल हो गए। अगला एक कारण जो तुर्कों का है भारत में आक्रमण करने का और भारत में जो प्रवेश करने का, अर्थात भारत में प्रवेश करके राजपूतों को पराजित करने का, राजपूत पराजित क्यों हो गए, वो अगला कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, भारत का जो समाज है, भारत का समाज है, इसमें जातिवादी व्यवस्था विद्यमान थी, अर्थात राजपूत क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, अन्य जातियां उदासीन रहती थी। तो तुर्कों ने क्या किया, राजपूतों की सेना संख्या कम होने का इन्हें पराजित कर दिया। कर्मचारी और जो शासक थे, अधिकारी थे, उनका कई बार गलत आधार पर चयन हो जाता था, जिसके कारण भी क्या हुआ कि तुर्क भारत में प्रवेश कर गए। अर्थात राजपूतों को जो राजपूत पराजित हुए, कारण ये है कि सामाजिक कारण, इसके अंतर्गत जातिगत व्यवस्था विद्यमान थी, अधिकारी व कर्मचारियों का गलत आधार पर चयन हो गया और जो सामान्य जनता थी, सामान्य जनता देशभक्ति के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्रीय भावना की उनमें उदासीनता थी और सामान्य जनता ने युद्ध में भारत के राजाओं का साथ देने का प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त
जो नैतिक पतन होना, यहाँ के जो शासक थे, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका नैतिक पतन भी था। कुछ ऐसे शासक थे जो विलासितापूर्ण जीवन यापन करते थे, राजकार्यों से वो उदासीन रहते थे, इसलिए जनता भी उनसे क्या रहती थी, उदासीन रहती थी। तो निम्न कारणों के चलते क्या हुआ कि जो तुर्क भारत में राजपूत जैसे शक्तिशाली शासकों को पराजित करने में सफल रहे। इसके अतिरिक्त एक कारण और भी है इसका कि बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रभाव, बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। जैन धर्म की स्थापना भगवान ऋषभदेव द्वारा की गई। जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रभाव होना। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म अहिंसा में विश्वास करता था। भारत के कई क्षेत्रों में, जैसे कश्मीर है, सिंध है, गुजरात, बंगाल, राजपूताना, मध्य भारत, गुजरात के क्षेत्र, बंगाल के क्षेत्र, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र में बौद्ध तथा जैन धर्मों का प्रभाव था और ये अहिंसा में विश्वास करते थे, रक्तपात से दूर रहते थे, हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, जिसके कारण इन धर्मों के अनुयायी जो राजा थे वो भी अहिंसा में विश्वास करते थे और इसी अहिंसावादी विचारधारा के चलते तुर्क आसानी से राजपूतों पर विजय प्राप्त कर गए। अतः सिद्ध होता है कि जो राजपूत है, राजपूत इतने शक्तिशाली होते हुए भी, इतने शूरवीर योद्धा होते हुए भी पराजित क्यों हो गए? पराजित होने का कारण है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रभाव, रक्षा का भार केवल राजपूतों पे होना। निम्नलिखित कारणों के चलते शक्तिशाली राजपूत योद्धा युद्ध में पराजित हो गए और तुर्कों ने भारत पर विजय प्राप्त की, विशाल साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, कालिंजरा, ग्वालियर, राजपूताना के कुछ क्षेत्रों, सिंध, मुल्तान के क्षेत्र पर उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। और जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तब मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। गुलाम वंश की स्थापना करके 1206 ईस्वी में उसने तुर्की साम्राज्य की स्थायी रूप से स्थापना कर दी और भारत में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का काल सल्तनत काल कहलाता है। इस काल में भारतवर्ष में तुर्की साम्राज्य के शासकों ने राज्य किया। तो इस प्रकार से छात्रों ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है, तुर्कों का भारत पर आक्रमण। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे।